ओके, ये हुआ प्लस 3 × 1/3 का होल स्क्वायर -8, और यहाँ पे हमने 1/3 लिखा, 8 × 1 3 + 5। सिंप्लीफाई करो, 3 × 1/9 -8 × 1/3 + 5, ये हो गया 1/3 + 5, और ये हो गया -8/3। अगर तुम इनको दोनों को ऐड करते हो, एलसीएम लेते हो 3, तो यू विल गेट 3 + 5 जो हो गया 8/3, तो ये हो गया 8/3 - 8/3, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब x - 1/3 इज द अदर फैक्टर, ये अदर फैक्टर हो गया तुम्हारा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इसको लिखना कैसे, एग्जाम में जब आंसर लिखना है तुम्हें, तो ये या इसके बाद यहां पर लिख दो क्या, 3x² - 8x + 5 इज इक्वल टू x - 1/3 हो गया, एक हो गया हमारा x - 1, तो 1 ही था ना, x - 1। सो दीज आर द टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर होंगे इसके। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, तो फैक्टर थ्योरम पे भी पूछ लेते हैं। इफ मेंशन होती है, अगर फैक्टर थ्योरम मेंशन करिए तो तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्या होता है बच्चे, वो क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और फिर तुम स्प्लिट द मिडल टर्म से करके आ जाते हो, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और फिर देखो, पूरा पढ़ो। फैक्टराइज दिस यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम अगर तुम्हें यूज करके करना है तो इसी तरह करोगे। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेशल काइंड ऑफ ये जो क्वेश्चंस है, फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। ये सभी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, तो हम करते हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। x³ + 12x² + 32x + 20। ओके, यहां भी तुम ध्यान रखो कि हमें एक हिट एंड ट्राई मेथड से x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो देखो यहां पर अगर इफ ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब तुम्हें नेगेटिव वैल्यू लेनी है। ओके, और यहां पर देखो कि अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 12 प्लस ये क्या हो रहा है, 32 हो रहा है। और अगर ये देखो दोनों, तो ये भी 32 हो रहा है। ये 32 है ना, हाँ, ये 13x² है। क्वेश्चन में गड़बड़ होगी कुछ, 32। ओके, तो देखो ये तुम देखोगे तो 33 हो रहा है, और ये भी 33 हो रहा है। देखो 1 प्लस इसका कोफिशिएंट कितना, 1 + 32 कितना, 33 हो रहा है, और ये 20 और 13 33 हो रहा है। अगर मैं x = 1 ले लेता हूं, सपोज लेट या पुट x = 1, पुटिंग x = -1, x = -1 रख के इसमें वैल्यू देखो, -1 फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करो, तो क्या आएगा, -1 ⁻³ + 13 -1² + 32 -1 + 20। सिंप्लीफाई करो, -1 क्योंकि -1 का क्यूब है, -1 × नेगेटिव की अगर ओल्ड पावर होती है, नेगेटिव पर अगर ओल्ड पावर होती है तो माइनस बाहर आ जाता है, प्लस यहां पर इवन पावर है तो 13 × 1, यहां पर देखो -1 × 32 -32 + 20। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ क्लब करूं तो ये इन दोनों को करूंगा तो 33 हो गया, माइनस इन दोनों को करूंगा तो 33, एंड दिस विल गिव अस 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई ये पुट करने पर, तो इसका मतलब x + 1 विल बी फैक्टर, विल बी वन ऑफ द फैक्टर। अब तुम ये बताओ कि इसके फैक्टर होंगे कितने, 3, बिकॉज डिग्री कितनी है इसकी, 3, तो 3 फैक्टर होंगे। तो ये तुमने पहला फैक्टर निकाल लिया। अब हम देखो एक फैक्टर तुमने निकाल दिया, इसके कितने 3 फैक्टर्स है। अब तुम्हें क्या करना होता है, अब तुम्हें इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना होता है। क्यों? अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 × 3 × 5
तो ये कितना होता है 30। तो 30 के कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर्स है, उसमें से तुमने एक फाइंड कर लिया। इसका मतलब ये एक फाइंड करने के बाद जो 30 इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें 30 को, तो 3 इंटू 5 ये दो फैक्टर एक साथ है अभी भी, तो 30/2 करोगे तो क्या आएगा 15। इसका मतलब ये जो नंबर बचेगा इसके अंदर दो फैक्टर, रिमेनिंग 2 फैक्टर्स रह जाएंगे। कोई भी एक फाइंड कर लो, अगर 3 तुम करते हो 3 से डिवाइड करो 10 आएगा, तो 2 इंटू 5 रह गया। मतलब जो फैक्टर एक तुमने फाइंड किया है, अगर उससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट मिलेगा हमें, बिकॉज ये फैक्टर है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो 0 आएगा, बिकॉज दिस इज ए फैक्टर, रिमाइंडर तो 0 आएगा, और जो बचेगा क्वोशिएंट में उसमें दो फैक्टर्स होंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो हमें अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, एक फैक्टर तुमने फाइंड कर लिया बाय हिट एंड ट्राई मेथड, एक फैक्टर तुमने फाइंड कर लिया बाय हिट एंड ट्राई मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल डिवीजन, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, जो हमने फैक्टर किया x प्लस 1 से। तो देखो अलजेब्रिक डिवीजन का क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ साइन करो। डिवीजन को 3 तरह से करते हैं, डिवीजन ऑफ साइन, फिर डिवीजन ऑफ कोफिशिएंट एंड फिर डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स। डिवीजन ऑफ साइंस, डिवीजन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका देखो साइन किया प्लस, इसका भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, सबसे पहले प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम x³ को अगर x से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x²। ओके, आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला x³, और फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मिलेगा। तो लाइक टर्म देखनी है तुम्हें, अगर x² कहीं है तो उसके नीचे लिखो, प्लस x² मैंने लिख दिया। और फिर जैसा कि हम डिवीजन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो प्लस का 13x² है, माइनस का x² है, तो प्लस का कितना बच जाएगा 12x²। पर एल्जेब्रिक डिवीजन में तुम्हें पूरी की पूरी बची हुई टर्म्स को एक साथ नीचे लाना होता है, ध्यान रखना। लिख लिया। अब रिपीट करो सेम प्रोसेस, साइन प्लस, इसका भी प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस। अब प्लस लिखना जरूरी क्योंकि ये इन बिटवीन आ रहा है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 12, अगर 12 को 1 से डिवाइड करोगे 12 आ गया। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो एक वेरिएबल की 1 पावर हो जाएगी डिवाइड करेंगे तो। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 12x³, ये 12x², सॉरी, ये डिजाइन है क्योंकि ये हमने ही इसी तरह से इसको ये फाइंड किया था क्वेश्चन की हमें यही मिले, वापस मल्टीप्लाई करें तो यही मिल गया। अब इसको इससे करो मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा 12x, तो ये रहा लाइक टर्म इसमें हो जाएगी, तो 12x। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दो सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया कैंसिल। और यहां पर तुम्हें मिला प्लस का 20x, क्योंकि देखो प्लस के 32x है, माइनस का 12x है, तो प्लस का 20x मिल गया, प्लस ये 20 नीचे ले लिया तुमने। अब क्या करोगे तुम, इससे वही रिपीट करो वापस, इसका साइन किया प्लस, इसका साइन किया प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। इसका कोफिशिएंट है 1 है, इसका कोफिशिएंट 20 है, तो आ गया 20। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो ये वेरिएबल कुछ नहीं बचा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 20 से x को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 20x, प्लस 1 से 20 को मल्टीप्लाई करो तो प्लस 20 आ गया। अब तुम सब्ट्रैक्ट कर लो एंड यू विल गेट 0। ये तो आना ही था, बिकॉज x प्लस 1 इज ए फैक्टर, ये हमने फाइंड कर लिया था, तो ये रिमाइंडर तो 0 ही आना था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब तुम्हारी कोई गलती हुई है ऊपर। ओके, अब हमारे पास ये जो है ये वर्क बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। अब हमें जो मिला है, क्या मिल गया, x² प्लस 12x प्लस 20, x² प्लस 12x प्लस 20। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर हो गए वो क्या क्या हो गए, ये हो गया हमारा पहला फैक्टर x प्लस 1, और एक हमें मिल गया x² प्लस 12x प्लस 20। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको तुम्हें पता है स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लो। तो ये तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 एज इट इज, और इसको मैं करूंगा x²। अब देखो प्लस, अब मुझे a और इसका कोफिशिएंट कितना 1, a और c को मल्टीप्लाई करता हूं मैं। a मेरा कितना है 1, b मेरा कितना है यहाँ पे 12, c मेरा कितना है 20। a और c को मल्टीप्लाई करो तो 20 आया। 20 के पेयर ऑफ फैक्टर्स निकालो, 1 एंड 20, 2 एंड 10 और 4 एंड 5। बस ये पेयर ऑफ फैक्टर्स है, बिकॉज इसका ये साइन क्या है
प्लस इसका मतलब दोनों जो नंबर होते हैं उनको सम करने पे b आना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। तो यहाँ पे ये रहे 2 and 12, 2 and 10, तो यहाँ पे लिख दो तुम 2x प्लस यहाँ पे तुम लिख दो 10x प्लस 20। ओके, अब तुम इसको जैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं वैसे ही करो। x प्लस 1 आ गया, यहाँ पर कॉमन लो क्या आएगा x, तो ये अंदर क्या बचा x प्लस 2, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन इन दोनों में 10, तो यहाँ अंदर क्या बचा x प्लस 2। ओके, नाउ x प्लस 1, और यहाँ पर देखो ये कितनी टर्म बन गई 1 and 2, एंड दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो x प्लस 2 एंड बचेगा क्या x प्लस 10। तो these are the three factors of this polynomial, these are the three factors of this polynomial. Have you understood this? कर लोगे? चलो हम एक एग्जांपल और करते हैं, बाकी जो देयर आर कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 है, 4 में से तुम्हें नहीं, चलो 2 ही है, एक और करते हैं, एक और करते हैं। ये तो तुमने कर लिया, अब एक और करते हैं, और वो उसमें कुछ मैं तुम्हें स्पेशल चीज बताऊंगा जो ध्यान से तुम्हें करना है। देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है 8y क्यूब, ये एक्चुअली 8x क्यूब होना चाहिए, ये गलत है 8x क्यूब। ओके, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 12x स्क्वायर वाई और प्लस 6xy स्क्वायर। अब तुम देखो कल हमने आइडेंटिटीज लिखी थी, मतलब कल कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे थे जिसमें एक्सप्रेशन और फैक्टर्स लिखे थे, तो ऐसा एक एक्सप्रेशन था हमारे पास, क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x x क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसा एक एक्सप्रेशन था, याद किया हो तुमने तो। ये किसका होता है, इज इक्वल्स टू होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जहां पे कितनी टर्म्स होती है 4, देखो यहाँ पे भी 4 है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, और ये इसी से रिजेंबल होता हुआ आएगा। तो देखो करके देखो, इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, ये देखो ये अगर तुम इसको, क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, x की वैल्यू पुट करने पे 0 तो हो जाएगा, बट वो फिर तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे y है, y स्क्वायर y आ रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, ये जो पहला था उसमें 1 वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल आए, तो यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिटी लगानी है। तो देखो ये इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब, क्योंकि तुम 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, x का क्यूब करोगे तो आ जाएगा, यहां पर माइनस y का होल क्यूब। ओके, फिर माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर लिखो, नहीं सॉरी 2x का होल स्क्वायर प्लस इंटू वाई, फिर लिखो अगला प्लस 3x की जगह क्या है 2x और y स्क्वायर। अब चेक करो ये वाली क्वांटिटी ये आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन सी, ये देखो, इसको मैं करूंगा तो माइनस 3 4x स्क्वायर और y, अगर तुम इसको देखोगे तो क्या आ रहा है 12x स्क्वायर y प्लस ये क्या आ रहा है 3 2 6xy स्क्वायर। तो ठीक है, तुम ये चेक कर लिया, बस इतना ही करना होता है, बाकी इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो देखो बिल्कुल ठीक है, देयर आर 4 टर्म्स, बिल्कुल 4 टर्म हो गई, x फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, हो गया। बस सीधा आंसर लिखो, फैक्टर्स क्या आएगा, यहां से लो फर्स्ट टर्म, ये साइन लो माइनस, सेकेंड टर्म लो और ऊपर पावर 3, दिस इज योर आंसर। ये यूज ऑफ डायरेक्ट हम रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। पूरी आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज कर जितनी भी आइडेंटिटीज है उनका एक एक दो यूज लेंगे और समझाएंगे किस तरह करना है। यहां पर आ जाओ, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट।
10x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10. ओके, ये polynomial is given this to you. Now find a coefficient of x square, that is 10, then b is equals to minus 25, and then c is equals to 10. Using splitting the middle term, because there are three terms and exponent of middle term is half of the exponent of the first term, तो हम splitting the middle terms इसको कर सकते हैं. तो अब तुम्हें क्या करना, फर्स्ट काम क्या होता है, a इंटू सी फाइंड करो, कितना आया 10 इंटू 10, कितना हो गया 100, 100 के फैक्टर्स करो, 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 3 से नहीं जाएगा, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20, 6 7 8 9 10, 10 इंटू 10. ये फैक्टर्स हो गए, पेयर ऑफ फैक्टर्स हो गए. लेकिन यहाँ पे साइन देखो क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब सम शुड बी इक्वल्स टू 25. इस तरह के दो फैक्टर देखो जिनका सम 25 है, ये रहे दोनों फैक्टर्स. ओके, चलो तो हम लिख सकते हैं इसको 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 10. इनका सम करके चेक कर लो, माइनस 20x एंड माइनस 5x विल बिकम माइनस 25x हो जाएगा. तुमने इसको स्प्लिट किया, कुछ और कुछ नहीं किया, हमने इसको दो में ब्रेक किया फॉर आवर कन्वीनियंस, सो वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स. ये एक तरीका होता है, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. तो इनमें क्या कॉमन है, 10x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 2. अब तुम्हारे पास दो टर्म आ गई, इन दोनों टर्म में क्या है, x माइनस 2 कॉमन है, ले लो कॉमन, और 10x माइनस 5. सो दीज आर द टू फैक्टर्स, दीज आर द टू फैक्टर्स. अगर तुम्हें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना तो इसको तुम यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको. Have you understood? इस तरह से कर सकते हैं, हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. एट्थ का फोर्थ पार्ट देखो क्या है. एट्थ का फोर्थ पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 px इज इक्वल्स टू, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, बिकॉज देयर आर थ्री टर्म्स और लीनियर टर्म है और ये क्वाड्रेटिक टर्म है और ये कांस्टेंट है. ओके, तो वही करो. तो क्या करो, a की वैल्यू लिखो कितनी है 1, c की वैल्यू लिखो कितनी माइनस 8, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया माइनस 8, फैक्टर्स करो 1 एंड 8, 2 एंड 4, एंड फिर 4 एंड 2 आ जाता है, तो ये दो पेयर बन रहे हैं. अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि यहाँ साइन देखो, ये क्या साइन है नेगेटिव, इसका मतलब डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द बी कोफिशिएंट. बी कितना तुम्हारा 2, तो डिफरेंस 2 होना चाहिए. तो ये दोनों ले लो, बस हो गया. बड़ा फैक्टर किसका आएगा, जिसका ये साइन होता है एक्स स्क्वायर प्लस, और इसमें रटने की जरूरत नहीं है, तुम वापस सिंप्लीफाई करके देख लो, प्लस का 4 और माइनस का 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा. ओके, इसमें से क्या कॉमन लोगे x, तो क्या बचेगा x प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 4. अब तुम्हारे पास दो टर्म हो गई और इनमें कॉमन क्या है x प्लस 4, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2. सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस. कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसे अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट देखो, इसका फिफ्थ पार्ट देखो एट्थ का. इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. देखो हर क्वेश्चन देखते ही तुम्हें वैल्यू पुट करके करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है, देखो अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लूं, इसमें से दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले आ सकता है ना, तो क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा माइनस 2, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लूं तो एक्स माइनस 2 बचेगा. तो तुम्हें हीट एंड ट्राई वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्यूबिक है, पॉलिनोमियल है, बट फिर भी. तो यहाँ पर क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा अंदर एक्स माइनस 2, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 हो गया. और दो टर्म आ गई, उसमें से x माइनस 2 कॉमन ले लो और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 ले लो. तुम कहोगे सर ये तो दो ही फैक्टर है, पर हम अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, कोई आइडेंटिटी याद आई, कोई आइडेंटिटी याद आई यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ और 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके फैक्टर क्या होते हैं? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बस फैक्टराइज कर दो इसको यूजिंग दिस आइडेंटिटी। एक्स माइनस टू, यहाँ पे आ गया एक बार एक्स प्लस वन और फिर एक्स माइनस वन। दीज आर द थ्री फैक्टर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी कैन डू। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है वो किस बेसिस पे किस कंसेप्ट पे बेस्ड है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है और तुम्हें x माइनस वन अपॉन एक्स फाइंड करना है। ओके, ये दिया हुआ है। यहाँ पर क्या सम ऑफ टू टर्म्स है और ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म है। दो आइडेंटिटीज तुम्हारे पास थी जिसमें सम ऑफ टू टर्म का स्क्वायर था और डिफरेंस ऑफ टू टर्म का स्क्वायर था। कैसे? एक थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इस इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है, ध्यान से देखना। और नीचे अगर मैं ये कहूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो इन टर्म का है, ये दोनों में कॉमन होती है, ये दोनों में कॉमन होती है। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करके और वैल्यू फाइंड करेंगे। तुम कहोगे यहाँ तो स्क्वायर है सर, रूट ले सकते हैं हम, है ना, रूट ले सकते हैं। इस कंसेप्ट को इससे यूज करके ये लाएंगे और ये गिवन हो तो इससे ये लाते हैं। अब कैसे लाते हैं देखो, ध्यान से देखना। तुम्हें ये गिवन है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। मैं कह रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या होगा? x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गया तो तुम्हें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 माइनस 2, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये तुमने लिख लिया। अब तुम एक काम करो कि ये लेके चलो x माइनस वन अपॉन एक्स है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या माइनस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, यही होगा। देखो कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड वाई। तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये कैंसिल हो गया और तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से, किसकी? ये वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, क्या? x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गया? 2 माइनस 2। तो तुम कह सकते हो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आएगा स्क्वायर और रूट लूंगा मैं, तो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द व्हाट वैल्यूज। इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें ये गिवन है तो तुम ये निकाल सकते हो, ये गिवन है तो ये गिवन है, स्क्वायर करो उसका, तो उसमें भी तुम्हें यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसको दूसरे रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, दो आइडेंटिटीज को यूज करके करते हैं इसको। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहां पे तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब एंड 3 क्वांटिटी का क्यूब। इसका मतलब कुछ इस तरह का होगा हमारा क्वेश्चन, क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। याद आया कुछ? एक आइडेंटिटी थी क्या? माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था जिसमें ये एक्सप्रेशन है, ये फैक्टर्स है। और इसका एक स्पेशल केस था, क्या? अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये आंसर था, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट है इसका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड। तुम्हें यह देखने में पता लग रहा है
कि इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है। अब मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, आइडेंटिटी तुम्हें याद रखनी, ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। ओके चलो, मैंने तुम्हें रिवाइज करवा दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। अगर मैं इनको ऐड करता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, खोलो इनको ब्रैकेट को, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो देखो a माइनस माइनस ए 0, b माइनस बी 0 और c माइनस सी 0, तो इसका आंसर आ गया 0। तो क्या हो गया, तीनों क्वांटिटी का सम क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। दिस इज योर आंसर। यू अंडरस्टूड दिस? बिना कैलकुलेशन के हमने इनको क्यूब रूट, देखो a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं, b माइनस सी का होल क्यूब करते हैं, c माइनस ए का होल क्यूब करते हैं, ये भी आइडेंटिटी है। फिर इनको हम एक्सपेंड करते हैं, फिर कैंसिल आउट करते हैं, फाइनल हमें यही आंसर मिलता है। तो ये भी तुम्हें चेक कर लेना है ना। ये क्वेश्चन कई बार नंबर्स में भी देता है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी नंबर दे दिया तुम्हें, क्या -25 का होल क्यूब प्लस 75 का होल क्यूब प्लस -50 का होल क्यूब, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो तुम्हें दिख रहा है कि तीनों टर्म को अगर हम ऐड करें, -25 प्लस 75 -50, तो दिस विल गिव यू 0। इसका मतलब इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, इसका सीधा आंसर क्या हो जाता है, 3 × 25 × 75 × 50। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में? इस तरह से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 3ABC आंसर क्या हो गया, 3ABC। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अगली दी हुई तुम्हें कि एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। x+2 इज ए फैक्टर, ये चेक करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, तुम्हें चेक करना है। चेक क्या होता है कि फैक्टर है कि नहीं है। अगर मैं कहूं किसी का भी x+a फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, तो इसको 0 करो, x = -a। इसका मतलब p - a शुड बी इक्वल्स टू 0। ये मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू इसमें पोलिनोमियल में रखोगे तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, पोलिनोमियल की 0 आ जानी चाहिए। ये चेक होता है। तो चेक करो, इसमें क्या दिया हुआ तुम्हें कि x+2 इज ए फैक्टर, x+2 इज ए फैक्टर, ये चेक करना है। तो x+2 को 0 करो, implies that x will be equals to -2। ये 0 है पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल की तुम बात कर रहे हो। पोलिनोमियल हमारा क्या है, px = x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तुम्हें क्या फाइंड करना है, p-2 फाइंड करो। -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। अब यहाँ पे क्या आ गया, -8, -2 का क्यूब -8, यहाँ पर क्या आ गया 4 3 12, यहाँ पे क्या आ गया -10, है ना, -10, और ये क्या आ गया +6। अब तुम देखो, प्लस का 12 प्लस का 6 बन गया प्लस का 18, माइनस का 10 माइनस का 8 बन गया 18, एंड दिस विल गिव यू 0। बिकॉज ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं x+2 इज ए फैक्टर। बिकॉज p-2 0 आ गया तो x+2 इज ए फैक्टर। ये चेक कर दिया मैंने। और दूसरा तो बहुत छोटा पोलिनोमियल है, क्या यहीं से हम करेंगे। दूसरे पोलिनोमियल के लिए सेम वही फाइंड करना है तुम्हें। पोलिनोमियल क्या दिया हुआ तुम्हें भाई, x+2 इज फैक्टर है तो x+2 को 0 करो, x = -2 करो, और फिर p-2 तुम फाइंड कर लो, वो 0 आना चाहिए बस। तो px क्या दिया हुआ तुम्हें पोलिनोमियल, 2x + 4, 2x + 4। तो यहाँ पे p-2 फाइंड कर लो, 2 × -2 + 4, ये बन गया -4, ये बन गया +4, दिस विल गिव 0। इट प्रूव्स दैट x+2 इज फैक्टर ऑफ द नेक्स्ट पोलिनोमियल आल्सो। 2x + 4 का भी पोलिनोमियल हो गया। हैव अंडरस्टूड दिस? चलो इसके बाद करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial. Check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial. मैंने कहा तुम्हें कि जीरोज होते क्या है, x की वैल्यू होती है, तो एक बार x की वैल्यू -2 रखो, एक बार x की वैल्यू वो रखो, तो px क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यही होता है हमारा, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या है, x+2। बहुत छोटा पोलिनोमियल है, बट कंसेप्ट को समझो कि पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है x+2। अब पहले मैं फाइंड करता हूँ p-2, तो क्या आएगा, -2 + 2, दिस विल गिव 0। इसका मतलब ये तो 0 हो गया। दूसरा रखो, p2 फाइंड करो, p2 = 2 + 2 = 4। इसका मतलब दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट 0। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने पोलिनोमियल के काफी क्वेश्चन किए हैं, और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पोलिनोमियल के क्वेश्चंस और करेंगे हम। और अगर तुमने ये सब क्वेश्चन कर लिए तो इससे बाद किसी भी कंसेप्ट में या हम जितने कंसेप्ट हैं, जितने बेसिक्स हैं इस चैप्टर के, सब कवर कर लेंगे, और तो तुम्हें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ओके, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है और मेरा पढ़ाने का तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके इंप्रूव करो और बताओ मुझे, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो और मोटिवेशनल सपोर्ट। ओके, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीडी। और हम आज लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पार्ट 2। पोलिनोमियल के पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3, 2 पार्ट हम कर चुके हैं। और अब हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट बेसिक पे, कंसेप्ट पे, क्योंकि मैथ्स में ऐसा है कि कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स कितनी भी बनाई जा सकती है, बट अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, मतलब बेसिक्स अगर तुम्हारे स्ट्रांग है, और बेसिक चलो तुमने पढ़ लिए, स्ट्रांग हो गए, लेकिन बेसिक्स को अप्लाई कैसे करना है, कब हमें कौन सा बेसिक यूज करना है, ये आता है हमें प्रैक्टिस से। एक तो प्रैक्टिस, अब एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करी है तब थोड़ा सा हमें ये भी सोचना होता है, क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करना होता है कि कौन सा बेसिक यूज करें, कौन सा कंसेप्ट यूज करें, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे यूज करना होता है। ये तो हम बात करते हैं, हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में ये भी बताऊंगा कि इस बेसिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या लैंग्वेज यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। चलो ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाई द पोलिनोमियल्स लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। ओके, तो ये सब क्या है, डिग्री से रिलेटेड है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि डिग्री अगर 0 है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, और जीरो पोलिनोमियल बताया, 0 पोलिनोमियल जो होता है अब 0 डिग्री आ गई और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो अगर तुम थोड़ा सोचो तो ये सोचो कि अगर 0 से छोटा कुछ हो नहीं सकता है, और हमें ये पता है कि पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है, और लीस्ट होल नंबर इज 0, तो इससे छोटी तो हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब 0 पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, उसकी डिग्री को हम डिफाइंड नहीं कर सकते। 0 पोलिनोमियल जो होता है, 0 खुद 0 पोलिनोमियल होता है, 0 खुद 0 पोलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो इस पे बेस्ड कोई भी नाम नहीं लिखा हो, और 0 डिग्री का तुम्हारा क्या हो गया, 0 डिग्री का तुम्हारा जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। अब ये क्वेश्चन जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है x प्लस, तो हमें देखना है कि फर्स्ट में डिग्री के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ये बेसिक है। क्या, किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो फटाफट तुम बताओ कि इसकी डिग्री क्या है, 4, और जब डिग्री 4 होती है तो उसको हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। चलो ये हो गया बाइक्वाड्रेटिक। ये देखो, इसमें क्या है, वेरिएबल है, उसमें डिग्री कितनी है इसकी, 1, डिग्री कितनी है इसकी, 1, तो 1 के लिए हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो सेकंड जो है हमारा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट वो क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? अगर मैं ऑर्डर पूछूं, मैंने ये ऑर्डर मेंशन नहीं किया, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर पूछूं तो ये इसका ऑर्डर कितना है,
इसका ऑर्डर कितना, फर्स्ट का, मतलब टर्म्स कितनी है 1 2 3, तो ये कैसा हो जाता, ट्राइनोमियल। ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ओके, दूसरा लीनियर, और इसमें टर्म कितनी है 1, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल, लीनियर मोनोमियल, लीनियर मोनोमियल, क्योंकि यहां वेरिएबल क्या y है और y की पावर कितनी है 1 है, तो ये इसका। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 7, वेरिएबल इज t और डिग्री कितनी है इसकी 2, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगला, उसकी भी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये भी डिग्री 2 हो गई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। अगला है, उसमें डिग्री कितनी है 3, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। हैव अंडरस्टूड दिस? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कि अगर हमें ये पूछा है लीनियर, इसका मतलब हम सिर्फ वो पोलिनोमियल्स देखेंगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। क्यूबिक, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होगी। हैव अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज ए पोलिनोमियल यस देन फाइंड। अगर पहले तो ये बताओ कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो प्राइम फेसिया में हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे ये रूट आ गया, यहाँ भी रूट है, तो इस साइड हो सकता है पोलिनोमियल नहीं हो। बट मैंने तुम्हें पहले जब बेसिक हुआ तो उसमें कहा था, मैंने कहा टर्म्स को अलग करो, नो वेरिएबल शुड बी इन द डिनोमिनेटर ऑफ द पोलिनोमियल। डिनोमिनेटर से पोलिनोमियल जो भी वेरिएबल है उसको हटाओ, और फिर टर्म ईच एंड एवरी टर्म शुड बी सेपरेट। और एक और बताया था कि डिस्टिंक्ट एक्सपोनेंट होनी चाहिए। कोई भी दो एक्सपोनेंट का अगर दो टर्म है तो उनको हम क्लब करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो व्हाटएवर गिवन। ओके, तो चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर पे क्या कंसेप्ट है कि सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम। तो देखो यहां पे दिया हुआ है रूट एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3/2 और अपॉन में रूट एक्स। अब अगर मैं इसको, ये डिनोमिनेटर है, इसको मैं अगर अलग अलग टर्म में करता हूं तो ये ऐसा हुआ x टू द पावर 3/2 और नीचे हो गया रूट एक्स। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया तो 6 आ गया, प्लस यहां पर क्या होगा, एक्सपोनेंट लो लगाते हैं हम, तो x टू द पावर 3/2 और ये क्या है रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर हाफ। तो नीचे हाफ है, ऊपर जाके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गई भाई, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या होती है, माइनस हो जाती है सब्ट्रैक्शन। तो 6 प्लस एक्स टू दी पावर, अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं, फ्रैक्शन का है तो 2 एलसीएम लिया, यहाँ 3 आया, यहाँ पे क्या आ गया -1, और ये हो गया x प्लस एक्स टू दी पावर कितना 2/2 और कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 6 प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स हो गया, 6 प्लस एक्स। ओके, अब तुम्हें पूछा क्वेश्चन, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया, दिस इज योर पॉलिनोमियल। क्या, अगर मैं इसको लिखूं तो x प्लस 6, दिस इज योर पॉलिनोमियल। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि इसकी डिग्री, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1, तो पहले आंसर क्या हो गया, डिग्री इज इक्वल्स टू 1, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या पूछा, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर पूछा, ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2, 2 को हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल, तो इसका ये डिग्री क्या हो गई बाइनोमियल, ऑर्डर क्या हो गया 2 और इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगला पूछा कोफिशिएंट ऑफ x, ये रहा x, ये रहा x, और x का कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं दिखता है तो 1 into x, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। फिर पूछा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 6, तो फोर्थ का आंसर हो गया 6। सो दिस इज हाउ वी कैन सिंप्लीफाई। इसमें हमें चार चीजें एक साथ मिली है, डिग्री कैसे फाइंड करना, ऑर्डर कैसे फाइंड करना, कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, और कांस्टेंट कैसे फाइंड करना नहीं, और पोलिनोमियल कैसे फाइंड करना कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल और नॉट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन से, विदाउट सिंप्लीफिकेशन यू कैन नॉट से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, इज दिस अगेन ए पोलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जस्टिफाई योर आंसर। तो तुम्हें पता है कि पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल है वो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल कब होता है, when exponents of variable in all the terms
terms are whole number only, whole number only। अगर ऐसा होता है तभी हम कहते हैं कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल है, तभी हम कहते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो, तो अब हम इसको जस्टिफाई इससे करना तुम्हें, पर इसको सिंप्लीफाई करो। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3 में 4x² प्लस 3x टू द पावर 7/3 अपॉन 3। देखो, अगर मैं ये लिखूं इसका मतलब होता है x टू द पावर हाफ, और अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा है, सपोज करो n लिखा हुआ यहाँ x है, जिसका मतलब होता है x टू द पावर 1 अपॉन n। यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ 3, यहाँ 2 लिखा नहीं 5 लिखा हुआ है तो यहाँ 5, यहाँ 6 लिखा है 6, यहाँ 7 लिखा है 7, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4x² प्लस 3x टू द पावर 7/3, और नीचे मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4x² प्लस, देखो यहाँ पे है एक्सपोनेंट, ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, वेरिएबल सेम है हमारा x, ये भी सेम वेरिएबल में होता है, ध्यान रखना x टू द पावर 7/3 होती है, और नीचे अगर हमारे पास y टू द पावर 1/3 है तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज लाइक वेरिएबल में होता है ये अनलाइक वेरिएबल में हुई तो इसमें एक्सपोनेंट लो नहीं लगता है, माइनस तो होगी पर इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऊपर ले जाके हम y टू द पावर -1 -3 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 7/3 -1/3। आगे चलो 4x², देखो प्लस 3x टू द पावर, यहाँ एलसीएम लूंगा मैं 3, तो ऊपर क्या है 7 - 1, और ये क्या आ गया 4x² प्लस 3x टू द पावर 6/3, और ये क्या हो गया 4x² प्लस 3x टू द पावर 2। अब देखो, अगर तुम्हें ये लगे कि ये दो टर्म है, ये दो टर्म नहीं है, बिकॉज मैंने कहा है कि डिस्टिंक्ट एक्सपोनेंट्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको कहेंगे ये दोनों ऐड हो जाएगी, और 7x टू द पावर 2 ये तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। तो तुम कहो यस दिस इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन दिस इज होल नंबर, या तुम लिखोगे एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x is 2 which is whole number, therefore it is a polynomial। ये हमारा जस्टिफिकेशन है, क्योंकि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की एक्सपोनेंट होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होता है। Have you understood this? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका मतलब डिग्री और पॉलिनोमियल पे तुम्हें दो तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जस्टिफाई करा लिया या फिर सिंप्लीफाई करके पॉलिनोमियल है ये। अब यहाँ पे दिया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 14। अब तुम्हें दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और टर्म्स किससे सेपरेट होती है, प्लस और माइनस साइन से, सॉरी प्लस और माइनस साइन से टर्म सेपरेट होती है। अब यहां पे इसने दिया है कि ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 14, और डिग्री इसमें 14 दिया हुआ है, देखो। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिख सकते हैं हम, वो तो लिख सकते हैं हम 14। और ट्राइनोमियल का क्या मतलब होता है कि वहां पर कितनी टर्म्स है, टर्म्स कितनी है 3, तो कुछ भी लिख लो तुम, x प्लस 4x प्लस 6 ऐसा कुछ भी लिख लिया। तो हमने पहले तो इसको कर दिया, क्या कर दिया, इसको ट्राइनोमियल बना दिया हमने। पर तुम कहोगे सर ये तो अभी मैंने एक बार ऐसे रफली इसको ट्राइनोमियल बना दिया, मुझे चाहिए एक्सपोनेंट 14 हाईएस्ट, तो मुझे यहाँ 14 लगा दी। अब तुम यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, 13, 12, 1, 2 कुछ व्हाटएवर। ये जो पॉलिनोमियल बन गया वो ट्राइनोमियल, और डिग्री 14 डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है 14। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4x टू द पावर 14 प्लस 6x की पावर 13 प्लस x², कुछ भी लिख सकते हो। टर्म्स 3, हाईएस्ट पावर, दो ही चीज पे कंसंट्रेट, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 3। ट्राइनोमियल के लिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 3।
ये यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख सकते हो, ऐसा टर्म्स बनाना है। तो 3 टर्म्स और हाईएस्ट पावर 14 आ गई। हैव यू अंडरस्टूड? चलो अगला एग्जांपल क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब है तुम्हें एक ही टर्म लिखनी है, क्या एक ही टर्म लिखनी है। मोनोमियल का मतलब है तुम्हें टर्म एक ही लिखनी है। तो तुम लिखोगे आंसर px इज इक्वल्स टू, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, 4 का सेकंड पार्ट, टर्म एक ही होनी है तो वो लिख सकते हो तुम 4x 5x कुछ भी, पर हाईएस्ट पावर तो इसी पे लगानी पड़ेगी, तो 4x की पावर 100। तो ये हो गया मोनोमियल विद डिग्री 100। ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25। बाइनोमियल का मतलब देयर आर 2 टर्म्स, कितनी टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, 3x स्क्वायर प्लस 4x मैंने लिख दिया, लेकिन यहां पर क्या है डिग्री 25, तो इस पे 25 लगा दो। ये लो, हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी 25। इररेस्पेक्टिव ऑर्डर होता है, हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, सिर्फ ये टर्म्स देखते हैं। तो वो ये 2 टर्म 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। और हाईएस्ट डिग्री कितनी है 25, हाईएस्ट पावर कितनी है 25। तो ये एग्जांपल हो गया, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्म्स। और ये क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड जीरोस। तो मैंने कल जैसे बताया तुम्हें जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टर करना पड़ता है, अगर फैक्टर होता है तो। अगर फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर करो, नहीं तो 2x प्लस 1 ये तुम्हें पॉलिनोमियल किया मैंने। अब यहां पर डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी 1, इसका मतलब एक जीरो आएगा इसका। तो हमें क्या करना होता है, px इज इक्वल्स टू, इक्वेट करते हैं px इज इक्वल्स टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर x निकाल लेते हैं कितना आता है, वही जो x की वैल्यू होती है वही हमारा 0 होता है। जो x की वैल्यू होती है वही 0 होता है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो यहां पे क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू 0 और 2x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1/2। इसका मतलब -1/2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से हम पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही जीरो आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री होती है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री होती है। अगर 2 डिग्री है तो 2 जीरोस होंगे, 3 डिग्री है तो 3 जीरोस होंगे। जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ होल पॉलिनोमियल 0। अगर वो सब्स्टिट्यूट करें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 2x, सेकेंड इसका देखो, इसी का सेकेंड पार्ट देखो। x स्क्वायर माइनस 2x इसके दो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 2। इसके मतलब इसके कितने जीरोस होने चाहिए, इसके जीरोस कितने होने चाहिए, जीरोस 2 होने चाहिए। ये जीरो नहीं है, जीरोस का मतलब है वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x 2 होनी चाहिए। जो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इसको जीरो बना देते हैं। एक अंडरस्टूड? चलो अब हम बात करते हैं कि इसके जीरो कैसे फाइंड करोगे। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चे इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x और x, एक x से एक x कट गया और x की वैल्यू 2 आ गई। कितनी वैल्यू आई 1, पर हमें वैल्यू कितनी चाहिए 2, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है तो जीरो स्क्वायर, तो इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं करते बाय फैक्टराइजेशन। और मैंने फैक्टराइजेशन का फर्स्ट लॉ बताया था कि इफ देयर इज एनीथिंग कॉमन इन ऑल द गिवन टर्म्स देन टेक इट आउट। सबसे पहला ये रूल होता है। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x, देयर आर 2 टर्म्स 1 and 2 और दोनों में कुछ कॉमन है x और x माइनस 2 और इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। नाउ यू हैव 2 फैक्टर्स x एंड x माइनस 2। तो जब x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे एक तो, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 2 जीरोस होंगे, एक तो 0 और एक 2। दीज आर 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 एंड 2 आर। 0 रखोगे, देखो इसमें 0 रखो, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, दिस विल गिव 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये हो गया। अब अगर हम इसमें 2 की वैल्यू रखते हैं, भाई पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है ना। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हें फाइंड करना आता है, वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जितने वेरिएबल जहां वेरिएबल्स होता है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब मेरा 1 0 0 था, एक था 2, तो मैं 2 यहाँ पुट करूंगा कहां पे,
जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर दिया मैंने, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब 2 पुट करने पे पोलिनोमियल 0 बन, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब दिस इज नोन एज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज ए फैक्टर। देखो अगर ये फैक्टर और जीरो में क्या फर्क होता है, ये ध्यान से देखो। अगर x माइनस a इज ए फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर को जीरो से इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये क्या बन जाता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये ध्यान रखना तुम्हें। तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। इसका मतलब अगर मैं x की a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं पोलिनोमियल में, तो पूरा पोलिनोमियल कितना बन जाएगा, जीरो। बस यही करना है। अगर मैं pa फाइंड करूं तो वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। pa मतलब पोलिनोमियल x है px हमारा, तो अब px पोलिनोमियल है, क्या है गिवन, पोलिनोमियल तुम्हें गिवन है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, ये पोलिनोमियल है। और pa का मतलब है जहां जहां x है, देखो जहां जहां x है वहां पे a सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, और वो जीरो हो जाना चाहिए। तो a का होल क्यूब माइनस a का होल क्यूब कैसे आया, देखो a इंटू ए स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस 2a प्लस a माइनस 1। आ रहा समझ में? ये हुआ ना। अब देखो ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अब यहां पर आया a क्यूब माइनस यहां पर भी आया a क्यूब, यहां पर आया 2a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, 3a बन गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 उधर जाएगा प्लस हो गया, और 3 इसका मल्टीपल है तो नीचे जाएगा डिवीजन में, तो a की वैल्यू आ गई a/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें फैक्टर गिवन है तो फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके जो x की वैल्यू निकालोगे वो जीरो होगी, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगी, और वो जो वैल्यू है वो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो उसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। ये कौन कहता है, ये जीरो की डेफिनेशन होती है कि द वैल्यू ऑफ x वी सब्स्टिट्यूट इन द पोलिनोमियल देन होल पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जानी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट किया तो इसको जीरो बना दिया, और इसको जहां जहां वेरिएबल है वहां a कर दिया। बहुत आसान होता है, पर इसमें बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखो, फैक्टर और जीरो कोई अलग अलग चीज नहीं है। फैक्टर एंड जीरो आर, फैक्टर से जीरो निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें दिया हुआ है कि 2 इज ए जीरो, 2 इज ए जीरो, तो तुम कह सकते हो x इज इक्वल टू 2, x माइनस 2 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। ये लो, ये फैक्टर निकल सकता है उससे, ये फैक्टर निकल गया, जीरो से फैक्टर निकल सकता है या फैक्टर से जीरो निकल सकता है, दोनों एक ही चीज है। अंडरस्टूड? चलो अब आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7, फैक्टराइज। अब देखो फैक्टराइज जो है, यहां पर जो फैक्टर्स निकालते हैं वो एक और है फैक्टर थ्योरम, मैंने जो कल बताया था तुम्हें, क्या फैक्टर थ्योरम, उससे भी फैक्टराइजेशन है, आगे आएगा क्वेश्चन उसमें हटाएंगे। यहां पे तुम्हें स्प्लिट द मिडिल टर्म से नहीं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका, 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहां पर हमें कौन सी, बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए तुम्हें फैक्टराइजेशन करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म से नहीं करना है, फैक्टर थ्योरम यूज करके तुम्हें करना है। तो मैं लिखता हूं इतना है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो फैक्टर थ्योरम अगर तुम्हें यूज करनी है तो सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट होता है, हमारा जो होता है x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 बनाते हैं। तो क्या करूंगा मैं, क्या करूं मैं, 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x/2 माइनस 3/2, ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल। ओके, मैंने x का कोफिशिएंट क्या बता दिया, 1 बना दिया। अब हम मानते हैं कि लेट a एंड b आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 जीरो मान लिया हमने। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अगर करना है तो तुम क्या करोगे, अगर x माइनस ए और x माइनस बी दो फैक्टर है,
तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो यहां तो वेरिएबल है, पर यहां पर ए बी, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो यहाँ ए बी की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर ए बी की वैल्यू है -3/2। ए बी की वैल्यू क्या है, -3/2। तो इसके फैक्टर बना लो तुम, जितने बना सकते हो इसके फैक्टर बना लो। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो +-1 हो सकता है और एक +-3/2 हो सकते हैं। दो फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है क्या, -3/2। क्या अगर प्रोडक्ट -3/2 है तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं देखो, और +-½ भी हो सकता है, +-½ +-½ हो सकता है, +-3/2 हो सकता है और +-1 हो सकता है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, ये तो हीट एंड ट्राई मेथड से करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं, किसमें, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम इसमें, तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, +-3/2 रख के देखो, 2 अगर मैं 1 रखता हूं इसमें, अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आता, देखो 2 1 का स्क्वायर -1 और -3, तो ये क्या हो गया, 2 - 1 - 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हो गया तुम्हारा 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। दूसरा करो, अगर +-1 रखते हैं तो क्या आता है, अगर -1 रखते हैं तो क्या होता है, प्लस का 1 हो जाएगा, और देखो -1 रखो, x की जगह क्या रखो, -1 रखो, तो क्या आएगा देखो, -1 का स्क्वायर -1 -3 और 2 बाहर है, तो क्या आ गया, 2 +1 - 3 = 0। तो इसका मतलब है x = -1, तो ये हो गया x + 1 इज ए फैक्टर, x + 1 इज ए फैक्टर। एक तो ये फैक्टर हो गया तुम्हारा, एक फैक्टर तो निकल गया, क्योंकि देखो ये क्या आ गई वैल्यू, तो x = 1 एक 0 आ गया, तो x + 1 एक फैक्टर बन गया। दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -3/2 करो, +3/2 करी क्या हमने, नहीं, पहले -3/2 करो इसमें, तो 2 -3/2 का होल स्क्वायर -3/2 और -3, सिंप्लीफाई करो, ये आया 2 × 9/4। ओके, क्या आ गया, 9/4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करो, 3/2 और -3, ये हो गया 2। ओके, अब अगर 2 लूं मैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, तो ये आ गया 12, तो इसको डिवाइड करूंगा तो 6 - 3, तो 3 आ गया। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो +3/2 लो, क्या प्लस। अच्छा, एक चीज और है कि ये थोड़ा सा आइडिया लगाना है तुम्हें कि अगर यहाँ पर क्या प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक, अगर x की वैल्यू तुम्हारा एक x + 1 आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, तो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो एक वैल्यू तुम्हारी, जैसे एक ही वैल्यू अगर +1 आ गई, एक ही वैल्यू +1 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आनी चाहिए, तो b की वैल्यू माइनस आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इधर पॉजिटिव होना चाहिए, 3/2 रखे थे, तो 2 × 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 -3, x की जगह 3/2 रखा है, तो ये पे क्या हो गया, 2 × 9/4 -3/2 -3, ये कैंसिल किया तो 9/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये तो 9/2 हो गया प्लस का, और यहाँ पर अगर तुम दोनों माइनस के अगर एलसीएम लोगे तो ये हो गया -3 माइनस नहीं, ये अंदर ले लो, माइनस का साइन यहाँ ले लो, 3 + 6, तो ये भी हो गया 9/2 9/2 - 9/2 = 0। हैव अंडरस्टूड दिस, समझ में आ रहा है, तो 3/2 रख लिया, तो हमने x = कितना रखा, x = हमने 3/2 रखा, इसका मतलब x - 3/2 इज ए फैक्टर, तो दो फैक्टर आ गए तुम्हारे, क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए, क्या, x + 1 एंड x - 3/2, x + 1 एंड x - 3/2। अगर तुम्हें जीरोज पूछे तो ये हो गया -1 एंड 3/2। तो बाय फैक्टर थ्योरम हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। आ गया समझ में,
चलो अगला क्वेश्चन और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा थोड़ा फैक्टर थ्योरम हम कैसे करते हैं। ये हीट एंड ट्राई मेथड से करते हैं, पर कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, उसी में से लेते हैं हीट एंड ट्राई मेथड। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 3x² माइनस 8x प्लस 5 px इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 8x प्लस 5। चलो गुड, तो वही कहा मैंने, x का कोफिशिएंट 1 करो तो 3 को बाहर ले लो तो क्या आ गया, x² माइनस 8/3x प्लस 5/3। जैसा कि ये दोनों का प्रोडक्ट है, दो जीरोस का प्रोडक्ट है, x की दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है 5/3, तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 5/3 है तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/3, 5/3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, दो होते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम प्लस माइनस 1/3, यार प्लस माइनस 1 तो होता ही होता है, और दूसरा क्या हो गया प्लस माइनस 5/3। ये तीन हो सकते हैं, दो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो ये वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रख के देखना है, इसमें वैल्यू रख के देखो। तो अगर मैं देखो एक नेगेटिव है दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से काम हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूं, सपोज करो x इज इक्वल्स टू पुटिंग x इज इक्वल्स टू प्लस 1 रखना है, प्लस 1 रखो, इसमें से लो तो क्या हो गया 3 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो ये कितना आया 3, ये कितना आ गया -8 प्लस 5, और ये क्या आ गया 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कैसे निकालोगे, आप वैल्यू पुट करके देखो। 1/3 रख के देखो, 1/3 रख के देख लो, क्योंकि देखो अब मैं ये कह रहा हूं तो मैं सजेशन दे रहा हूं तो ध्यान रखना इसको। देखो ये क्या आ रहा है +5 आ रहा है, मतलब ये साइन पॉजिटिव है। अगर मेरा पहला जो है वो क्या आ गया x इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया, तो अगर मैं दूसरा भी x की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब नेगेटिव एक दूसरी वैल्यू तुम नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यूज कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तुम, क्योंकि पहला 0 हमारे पास पॉजिटिव आया और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों ही जीरोस पॉजिटिव होने चाहिए, ये और ये। हैव अंडरस्टूड? तो हम प्लस 1/3 रख के देखते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1/3 रखो, देखें क्या हो गया 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1/3 प्लस 5।